नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में कि जो फ़ोटो आपको दिखती है टैबलेट पर ओपन करने पर, तो वो कौन सी फ़ोटो खींचनी होंगी और आपको अपलोड कितनी बार करनी होगी। आइए सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस को कैसे भरेंगे उसमें पर्टिकुलर प्रेरणा ऐप पर, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। देखिए, जैसे ही सभी लोग आप गूगल प्ले से स्टोर से प्रेरणा ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल और 4 अंकों का पिन आएगा। उसे आप भरने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको चीज़ें मिलेंगी। उसमें आपसे 3 तरीके की फ़ोटो अपलोड करने की बात कहेगा। तो यहाँ पर 3 तरीके की जो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपको अपने विद्यालय की फ़ोटो अपलोड करनी है। इसमें 3 प्रकार की होंगी। एक फ़ोटो जो आपकी होगी वो यूडाइस जहाँ पर लिखा हुआ है और जहाँ पर विद्यालय का नाम लिखा है वो फ़ोटो हो जाएगी, जैसे आपको सामने फ़ोटो दिख रही है। एक आपकी क्लासरूम की फ़ोटो होगी जिसमें पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड और उसके साथ की फ़ोटो होगी। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप वो फ़ोटो देख सकते हैं। इस तरीके से एक आप फ़ोटो उसे अपलोड कर सकते हैं। तो 2 फ़ोटो हो गई इस तरीके से। और तीसरी फ़ोटो आप यहाँ पर पाएंगे। जो तीसरी फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखेगी वो फ़ोटो बाउंड्री वाले यानी बाउंड्री की होगी। तो एक आपकी हो गई यूडाइस की फ़ोटो जहाँ पर यूडाइस लिखा हुआ है, एक उस तरीके की हो गई। और एक आपकी फ़ोटो जो हो जा रही है वो हो जाएगी क्लासरूम की। एक क्लासरूम की हो जाएगी और एक फ़ोटो हो जाएगी जो बाउंड्री की होगी, यानी जो बाउंड्री की होगी। तो ये एक बाउंड्री की हो गई, एक यूडाइस जहाँ पर लिखा है, नाम लिखा है विद्यालय का, वो हो गया। एक बाउंड्री वाल के आसपास की होगी, दूर से न खींचेंगे तो वो बाउंड्री की आ जाएगी। तो यानी उस प्रांगण की आपकी हो गई। तो इस तरीके से आप तीनों फ़ोटो को सुरक्षित कर देंगे। ये आपको यहाँ पर आज यूट्यूब सेशन में भी बताया गया है। आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर रजिस्टर्स नज़र आते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर, एमडीएम और स्टॉक। तो इसमें 2 आपको सबसे मेनली यूज़ करने हैं कि रोज़ के रोज़ यूज़ करने हैं। एक तो अटेंडेंस का और एक एमडीएम का। अटेंडेंस में शिक्षक और छात्र दोनों की उपस्थिति होगी। तो सबसे पहले हम उपस्थिति की बात कर लेते हैं। टाइमिंग आप सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन सी टाइमिंग में करना है। तो शिक्षक की उपस्थिति आपको करनी है इसी के बीच में, पर्टिकुलर 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में टाइमिंग ये रहेगी आपकी। यहाँ पर आपको 2 उपस्थिति में दिखेंगे कर्मिक वाले में। तो कर्मिक उपस्थिति और अनुपस्थित दिखेगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं उपस्थिति वाले में। तो उपस्थिति वाले में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस फिर से मिलेंगे, एक शिक्षक उपस्थिति और एक अनुपस्थिति का। तो यहाँ पर जब उपस्थिति, तो हम सबसे पहले जाते हैं शिक्षक उपस्थिति में। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर जियो रीडिंग टाइम और एक्यूरेसी को बताएगा, व्यू करेगा, वेलकम करेगा यहाँ पर, और आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। इस तरीके से लिख कर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से लिख कर आएगा। आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। फिर वेलकम, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आने और जाने का भी विवरण दिया होगा। आप किस टाइम कर रहे हैं वो आप पर निर्भर करेगा। अगर आप 8:45 से 9 के बीच में है तो यहाँ पर लिखा होगा आप आने की उपस्थिति दर्ज करें। आप उपस्थिति जाने की उपस्थिति दर्ज करें, क्योंकि दोनों उपस्थितियाँ आपको दर्ज करनी है। इस प्रकार आप यहाँ पर लॉगिन कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जो है आप अपडेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको 3 चीज़ें यहाँ पर पूछेगा। यहाँ जो पूछेगा वो पूछेगा कार्य की उपस्थिति, स्वयं की उपस्थिति या स्वयं, या अन्य शिक्षक की उपस्थिति या अन्य शिक्षक की उपस्थिति। तो यहाँ 3 में से कोई एक ऑप्शन आप चुनेंगे और आपको क्लोजिंग टाइम और यहाँ पर ओपनिंग टाइम, 2 तरीके के टाइम दिखेगा। यहाँ पर क्लोजिंग का टाइम और यहाँ पर जो है ओपनिंग का टाइम। क्लोजिंग तो आप क्लोजिंग या जो भी है मॉर्निंग का दे रहे हैं तो ओपनिंग का टाइम, वैसे क्लोजिंग का टाइम सुरक्षित करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे बढ़ेंगे वैसे ही आपकी यहाँ पर जो स्वयं की लगा रहे हैं तो स्वयं की अपने आप यहाँ पर दिखने लगेगा और इस तरीके से आपका पूरी डिटेल के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ कहेगा वेलकम करिए, आपका नाम लिख के आ जाएगा। सुरक्षित करें। सुरक्षित करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर आपकी लग जाएगी। और फिर यहाँ पर आप रिपोर्ट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आप उपस्थिति जो है देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये उपस्थिति है दैनिक, और छात्र की उपस्थिति देखने के लिए भी रिपोर्ट में आएंगे और रिपोर्ट में एमडीएम की भी उपस्थिति आप देख पाएंगे। इस तरीके से हो गई। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई अनुपस्थित है तो उसकी कैसे लगाएंगे, तो उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी होगी।
अब मान लीजिए कोई आपके यहाँ शिक्षक अनुपस्थित है, आज छुट्टी पर है, उसने सीएल लिया है, ईएल लिया है, जो भी कुछ उसके थ्रू है, तो आपको लीव एप्लीकेशन नंबर और मानव संपदा आईडी अंकित करें और फोटो अटैच करें, जो उसने अपनी इस जो है रेफरेंस नंबर या जो भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराई है उसके रूप में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ जैसे ही मानव संपदा आईडी आप भरेंगे तो डिटेल और टाइप चुनेंगे और लेटर एंड गवर्नमेंट ऑर्डर जो आपका होगा वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी डिटेल, टाइप ऑफ पर्सनल लीव है, मेडिकल लीव है या ईएल है या सीएल है, ये इस तरीके से अनुपस्थित का पूरा विवरण आप यहाँ पर दे पाएंगे और सुरक्षित कर पाएंगे। इस तरीके से सुरक्षित करके दोनों चीज़ें हैं। और जब भी कोई चीज़ रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट के टर्म्स में जब आप बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर रिपोर्ट के माध्यम से चीज़ों को आप देख पाएंगे। ये रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ से आपको दिखेगा, जो भी डिटेल्स होगी उसकी डिटेल आप यहाँ से देख पाएंगे। पूरा विवरण, टीचर्स नेम, एब्सेंट, प्रेजेंट, ये सारा विवरण आपको ऑल स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट में आप जाकर डेट और उसकी मंथ की पूरी डिटेल यहाँ पर विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम एमडीएम का सर्वे कर सकते हैं। तो आइए अब हम एमडीएम की बात कर लेते हैं और छात्रों के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए एमडीएम में मिड डे मील में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। 1 अक्टूबर 31 मार्च तक एमडीएम 1:30 बजे तक आपको भरना होगा। प्रतिदिन मेनू का चयन करें और मासिक एमडीएम पंजिका का माह में एक बार भरें। एनजीओ के द्वारा उपलब्ध है, खाना या विद्यालय में बन रहा है, ये सारे डाटा आपको सिंक करना होगा। तो यहाँ पर आप आएंगे, इस तरीके का आपको एमडीएम में ऑप्शन दिखेगा। देखिए ये डेट हो गई 22/11/2023, जैसे आज की डेट हो गई जिस डेट को आप भर रहे हैं। और फिर यहाँ मिड डे सर्व जो है अपर प्राइमरी या जितने भी हैं, आपको कितने लोगों को सर्व किया गया वो डाटा आप भरेंगे। 50 लोगों को, 100 बच्चों को, तो ये कुल अपने आप ले लेगा यहाँ पर। फिर भोजन का प्रकार यहाँ से आपको चुनना होगा। तो भोजन का प्रकार में है कि एमडीएम एनजीओ से आ रहा है, किससे आ रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर भरा गया भोजन का प्रकार किस दिन का है, यानी ट्यूसडे, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है। फिर यहाँ से आइटम सेलेक्ट करने हैं। तो 2 आइटम है, जैसे कोई भी 2 आइटम आप सेलेक्ट करेंगे। रोटी सब्जी बन रही है, दाल चावल बन रहा है या तहरी बन रहा है, दूध हो रहा है, या इस तरीके से सोयाबीन युक्त है, फल है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपके मेन्यू में होंगी उन्हें आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आइटम्स। और बाकी आइटम्स जो है नीचे आप छोड़ देंगे। जो आपके नहीं हैं उस दिन वो आपको इसी तरीके से छोड़ देना है। फिर यहाँ पर कितने बच्चों ने हाथ धोए वो करना है। बाकी नीचे स्कूल का प्रकार क्या है, यूपीएस है या पीएस है या कंपोजिट है, उस तरीके से आपका चयन यहाँ पर करना होगा। तो ये चीज़ें आपने देख ली। यहाँ पर एक एक डिटेल आपको फिलअप करनी है। आसानी से यह कन्वर्जन कास्ट और उसका जो भी खाद्यान्न होगा वो अपने आप फिल हो जाएगा और फिर यहाँ से आपको सुरक्षित कर देना है। तो इस प्रकार आप एमडीएम को कम्प्लीटली भर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको पूरी रिपोर्ट देखनी है, डाटा को सिंक जरूर करना है, क्योंकि सिंक नहीं करेंगे तो वो रह जाएगा। और एक चीज़ है, डाटा आप बिना इंटरनेट के भी फिलअप कर सकते हैं। जब आप नेटवर्क में आएंगे तो आप सिंक करेंगे जाकर, तो डाटा सर्वर पर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट में जब भी आप किसी चीज़ के देखेंगे तो कुछ इस तरीके की समरी दिखेगी, इस तरीके की आपकी समरी दिखेगी। देखिए जिसकी आप समरी देखना चाहेंगे उसकी समरी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट देखनी है। जैसे सरल ऐप पर आप प्रेजेंट एब्सेंट करते हैं, सरल ऐप आपने चलाया है, उस पर जैसे ही प्रेजेंट एब्सेंट होता है उसी तरीके से स्टूडेंट का यहाँ पर भी प्रेजेंट एब्सेंट होगा। और यहाँ पर टीचर्स अटेंडेंस रिपोर्ट हमने बता दी है। आप यहाँ पर डेली और मंथली देख सकते हैं। एमडीएम रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, स्टॉक रिपोर्ट्स, सभी रिपोर्ट्स यहाँ पर आप एक एक करके जितने भी रजिस्टर्स हैं सभी की देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।